हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन और सिलिकॉन तत्वों में किसकी प्रथम आयनन एंथैल्पी उच्चतम है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, और आयनन एंथैल्पी होती क्या है कि किसी विलगित गैस या परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा या आवश्यक ऊर्जा। तो बोरोन का देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये इसके जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। अब अगर अपनी बात करें तो ज्यादा जो आयनन एंथैल्पी जो होती है, आयनन एंथैल्पी जो होती है वो परमाणविक आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परमाणविक आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब अपने को पता है कि जिसका परमाणविक आकार कम होगा उसकी आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। और दूसरा ये कि वर्ग में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। अब अगर अपने इन चारों तत्वों को ध्यान से देखें तो पहले वर्ग में देखो कौन कौन से आएंगे, जो दूसरे वर्ग के तत्व हैं, मतलब वैसे पहले पी वर्ग में कौन से आएंगे, तो पहले वर्ग के में तत्व कौन से आएंगे, बोरोन और कार्बन। और उससे जस्ट नीचे कौन होंगे, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो बोरोन जो है वो उपधातु की श्रेणी में आता है, यानी कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। लेकिन कार्बन जो है वो क्या होता है, अधातु होता है। और ये आवर्त में जो है बोरोन से एक स्थान आगे भी है, इसका मतलब इसकी आयनन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और दूसरा कि इसमें किसी भी तत्व में अर्धपूरित या पूर्ण पूरित विन्यास भी उपस्थित नहीं है। तो इन चार तत्वों में से कार्बन की आयनन एंथैल्पी उच्चतम होगी। किसकी होगी उच्चतम आयनन एंथैल्पी, कार्बन की होगी। क्योंकि कार्बन जो है वो सिलिकॉन से ऊपर है और उसका आकार क्या है, छोटा है। आकार छोटा है तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।